जीत हुई आज, इसका सेहरा बडगाम के अवाम के सर ही जाएगा। तो रेजोल्यूशन पास करने में नाकाम हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारी अक्सरियत से यहाँ पर असेंबली में आएगी। आज का रिजल्ट जो है वो एक सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन असेंबली में वो क्लियर कट फेल हुआ। गरीब आवाम उनके लिए राशन फ्री, बिजली फ्री, वो वादा भी वो भूल गए। और हमारे 3 MLA जो है असेंबली में, वो 44 MLA पर इस वक्त भारी पड़ गए कि जो हमारे 3 MLA ने वहां पर कारकर्दगी दिखाई और उसका इम्पैक्ट आज बडगाम में देखने को मिला। देखिए जनाब, आज का जो रिजल्ट आया है ये क्लियर मैसेज है कि 2019 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारी अक्सरियत से यहाँ पर असेंबली में आएगी और यहाँ के जो भी नौजवानों के मसाइल है वो उभारेंगे और उनका अजाला भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ही है। आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल यहाँ पर बनी जम्मू कश्मीर में, कि एक फुल मेजॉरिटी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ के लोगों ने वोट उस वक्त दिया और कामयाबी की राह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त थी और असेंबली में भेज कर लोगों ने यही एतमाद उन पे उस वक्त जाहिर किया कि 370 और 35 की लड़ाई वो लड़ेंगे असेंबली में, चाहे वो उस वक्त रेजोल्यूशन पास करने में नाकाम हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से वो जो रेजोल्यूशन लाया था उसमें भी क्लियर मेंशन नहीं किया था। आज का रिजल्ट जो है वो एक सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और जो सीएम ने कहा था कि यहाँ पर जो आवाम है, गरीब आवाम, उनके लिए राशन फ्री, बिजली फ्री, वो वादा भी वो भूल गए। और आज हम बडगाम के अवाम के शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक मिसाल कायम की कि शिया सुन्नी होने के बावजूद उन्होंने भाईचारे का वो एक मैसेज दी, पूरी जम्मू कश्मीर में वो मैसेज दी कि हम एक है। और यहाँ पर जो PDP का कैंडिडेट था, काबिल था, जानतदार था और एक वकील होने के साथ साथ मजहबी घराने से भी ताल्लुक रखता था। और आज ये जो जीत हुई आज, इसका सेहरा बडगाम के अवाम के सर ही जाएगा। देखिए जो सीएम ने कहा, बार बार कहा कि यूटी है, उसको पता है कि दिल्ली में भी यूटी है और केजरीवाल जो सीएम रहे हैं वहाँ पर उन्होंने कितना हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और बाकी जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था वहाँ पर उन्होंने किस हद तक वो सुधारा, एजुकेशन सेक्टर में कैसा काम किया और मिसाल बनी। वो स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी उसकी मिसाल दी गई। हमारे सीएम ने ये जान बचाकर यही कहा कि यूटी है, यहाँ स्टेट के बजट में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन असेंबली में वो क्लियर कट फेल हुआ। और फेल होने के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप है, चाहे 3 ही MLA है, वहीद रहमान फराज साहब, मीर फयाज साहब और नायक साहब, उन्होंने किस अंदाज में यहाँ के लोगों के जो मसाइल है उनकी तर्जुमानी वहाँ पर की। यहाँ के जो एहसास जज्बा कश्मीर के वो उजागर किए असेंबली में जाकर। और 3 MLA, मुझे लगता है एज ए वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला, हमारे 3 MLA जो है असेंबली में, वो 44 MLA पर इस वक्त भारी पड़ गए। और इसी का वो नतीजा है कि जो यहाँ बडगाम में आज का रिजल्ट आया, वो उसी का नतीजा है कि जो हमारे 3 MLA ने वहाँ पर कारकर्दगी दिखाई और उसका इम्पैक्ट आज बडगाम में देखने को मिला। सबसे पहले मैं खुशामदीद करता हूँ बडगाम के लोगों को और आगा मुदर साहब को। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो है, PDP ने पहले से ही हमेशा कोशिश की है कि लोगों के जितने भी मसाइल हैं उन पे काम करे। आपने खुद भी देखा होगा असेंबली में खाली हमारे 3 मेंबर्स गए हुए, वहीद साहब है, फयाज साहब है और नायक साहब है। जैसे ही असेंबली स्टार्ट होगी उनमें सबसे पहले हम PDP ने वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास की जिसको NC ने रिजेक्ट किया। तो वहाँ से हमें ये पूरा साल कि NC लोग के काम नहीं करना चाहते। PDP की हमेशा यही कोशिश रही कि लोगों के जितने भी मसाइल है, चाहे नौजवान के या चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मसाइल है या हमारे सपोर्ट्स के मसाइल है या एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर के मसले, PDP ने हमेशा कोशिश की है कि लोगों के मसले हल किए जाए।